नमस्कार। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी के उपायों से जनता को बहुत फायदा मिल रहा है। विस्तार से रूबरू होने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानव जी। आज हम बात करेंगे यदि आपका बिजनेस या व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या बात है, क्या वजह है, तो इसके बारे में जानकी जी बताएंगे कि यदि आपको अपने नुकसान की भरपाई करनी है कैसे कर सकते हैं। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी से। मानवी जी, किसी व्यक्ति के काम में नुकसान हो रहा है जी, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, क्या वजह है, क्या हो सकता है कि कंटिन्यूस उसे नुकसान हो रहा है? देखिए, इसमें अगर हम इसको जन्म पत्री के अनुसार देखें या अगर हम इसको जनरल भी देखें कि अगर बिजनेस में आपके नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको अपना जन्म पत्री का चेक करवाना चाहिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। आपके ग्रह चाल अगर ठीक नहीं चल रहा, या आप कई बार क्या होता है कि हम अपनी दशाओं और महादशाओं के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करते, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन वक्त चाहे कितना भी खराब हो, और अगर हम चाहें तो उस खराब वक्त में भी अगर हम सही तरीके से, अगर हम सही समझ के अनुसार अगर सही निर्णय लेते हैं तो हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं। मैं अक्सर बोलती हूँ कि अगर हम ग्रह चाल को, वक्त को साइड पे रख दें कि हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा, तो वक्त अच्छा नहीं भी चल रहा तो भी अगर हम अपने पुण्य कर्म अपने साथ रखें, अगर हम अच्छे अच्छे उपाय करें, तो हम बहुत हद तक इन चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आपके घर में जब पहली बार इनकम आती है, आप रोज का 100 रुपया कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, आप पहले निकाल कर अलग रख दीजिए। आपकी मंथ की कोई इनकम आती है तो आप उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर ईश्वर के नाम का रख दीजिए। आप उसके बदले में जीव जंतुओं को डालिए, आप पेड़ों के नीचे कुछ ना कुछ डालते रहिए, आप पक्षियों के लिए कुछ डालिए। कुछ ऐसे सिंपल सी चीजें हैं जो आपके व्यापार में भी बरकत करेंगी और आपके नुकसान होने से भी बचाएंगी। देखिए, मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन है और एक साथ नीचे आ जाते हैं, क्या कारण है? देखिए, मैंने सबसे बड़ा तो वक्त है, ठीक है, और वक्त के आगे तो आपकी चलेगी नहीं। तो
ज्योतिष को, ज्योतिष शास्त्र को आप एक साइंस मानकर चलिए। आप ये मानकर चलिए कि अगर हम सही समय पर सही डिसीजन लेंगे, जिस भी रास्ते पर, अगर आपको पहली ठोकर जब लगती है, जब आप पहली बार एक छोटा सा नुकसान करते हैं, या आप कोई नया काम करते हैं, या आप कोई न्यू ज्वाइंट वेंचर करने जा रहे हैं, आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, आप किसी के साथ कोई नया काम खोलने जा रहे हैं, आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई नई दुकान ले रहे हैं, तो सबसे पहले ये जरूर देखिए कि आपका ये काम करना आपको सूट करता है या नहीं करता। मैं एक डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट कर रही कि आप डिपेंड हो जाएं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक मार्गदर्शन का भी काम करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि अगर आप सही समय पर सही काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हमारे मार्केश के पीरियड चल रहे हैं, हमारा त्रिक हाउस का टाइम पीरियड चल रहा है, हमारा द्वादश का पीरियड चल रहा है, हमारा अष्टमेश मार्केश है, षष्टेश है, हम गलत समय पर गलत डिसीजन ना लें ताकि हमारे नुकसान ना। क्या शनि की ढैया या साढ़े साथी भी इंसान के बिजनेस में फर्क डालती है? मैं सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना चाहती हूँ कि साढ़े साथी एक हवा नहीं है। एक्चुअली हमारे समाज में साढ़े साथी को एक ऐसा टेरर फैक्टर बनाकर पेश कर दिया गया है कि लोग साढ़े साथी के नाम से घबरा जाते हैं। देखिए, साढ़े साथी क्या है? शनि महाराज जब आपकी राशि के द्वादश, प्रथम और द्वितीय स्थान में 2.5 साल, 3 बार, 2.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7.5 साल 3 राशियों पे गोचर करते हैं। इन 7.5 सालों को शनि की साढ़े साथी बोली जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि साढ़े साथी हमेशा ही डिस्टर्ब करती है। अब शनि का जो नेचर है, जो ग्रह शनि है, इनका नेचर क्या है? शनि चराए, धीरे धीरे शनि चलने वाला। इसके प्रभाव बहुत स्थिर होते हैं, स्टेबलाइज्ड होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। प्रोग्रेस की संभावना शनि के टाइम पीरियड में काफी कम रहती है। जब ये द्वादश में आते हैं तो द्वादश क्या है? खर्चों वाला स्टेटस है। द्वादश में जब शनि आते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस राशि और किस लगन के व्यक्ति को शनि क्या प्रभाव देते हैं, उसके हिसाब से इसका अपना प्रभाव है। लेकिन मैं आप अपने दर्शकों को एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि शनि से डरिए मत। जब शनि अपने गोचर में आते हैं, शनि आपकी राशि में आते हैं, शनि कंटक योग बनाते हैं या शनि ढैया बनाते हैं या शनि साढ़े साथी में आते हैं या शनि का पहला चरण है या दूसरा चरण है या द्वितीय तृतीय चरण है, तो शनि को खुश कीजिए ना। शनि तो एक जज की तरह है, एक न्यायाधीश की तरह है। शनि के जो इंडिकेटर्स हैं, देखिए मैं एक सुंदर सा उपाय अक्सर लोगों से करवा लेती हूँ कि जो मजदूर हैं, मजदूर भी शनि है, मजदूर के बच्चों को जाकर दूध पिलाकर। देखिए, एक माँ जो है ना, एक माँ और एक फादर हमेशा सोचते हैं कि उनके बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो जाए, और एक मजदूर के बच्चे को जब आप दूध पिलाकर आएंगे तो मजदूर के मन की संतुष्टि, उसके मन को जो ठंडक पड़ेगी वह ज्यादा है। तो कहीं जो दुआएं निकलती हैं वो आपकी बहुत सारे कर्मों के कष्टों को काटने का काम करेंगी। तो लॉजिक यहाँ पर यही है। कई बार कुंडली में शनि और चंद्र की युति, जहाँ विष योग बनता है, वहां पर भी मैं अक्सर यही वाला उपाय कराती हूँ कि आप मजदूरों के बच्चों को जाकर दूध पिलाओ। देखिए, हमारे बहुत सारे उपाय आज की डेट में वैलिड नहीं है। आज आपको कुएं नहीं मिलते, आज आपको गाय नहीं मिलती, आज आपको भैंस भी नहीं मिलती, आज आपको घोड़ा भी नहीं मिलता, तो हम कौन से उपाय कराएं? तो ह्यूमैनिटी के तौर पर देखिए, ग्रह अगर बुरा प्रभाव देते हैं तो ग्रहों से रिलेटेड उन वस्तुओं को, उन सब्जेक्ट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढिए कि कौन सा ग्रह कहाँ पर जाकर फिट हो सकता है। तो हम यही करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन उपायों में आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था और आपका विश्वास भी बहुत मायने रखता है। अगर हमारी श्रद्धा नहीं है, हम दूध छोड़ के कुछ भी पिला आए, लेकिन मन में एक विश्वास होना चाहिए कि आज मैंने ये अच्छा कर्म किया है, इस अच्छे कर्म का फल मुझे मिलेगा। यकीन मानिए, शनि महाराज कुछ नहीं कहते। शनि कर्म चाहता है आपसे। शनि चाहता है कि आप सात्विकता से रहें, आप मीट का, मांस का, अंडे का त्याग करें। शनि ये चाहता है। आप देखिए, कई बार कुंडली में शनि का एक्सॉल्टेड स्टेटस होता है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ड्रंकर्ड पर्सनालिटीज होते हैं, बहुत ज्यादा नॉन वेज और ये तामसिक चीजें शनि तो नहीं कहते। शनि तो बहुत ही ज्यादा स्वच्छता, पवित्रता और बहुत ही सात्विक ग्रह है, जो कि न्याय पे, जस्टिस पे आधारित है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो समाज में जो फैला हुआ है, लोग उसको फॉलो करते हैं।
जी क्या मानवी जी इंसानियत महामृत्युंजय का जी पाठ करे जी। तो क्या उसके कष्टों का निवारण हो सकता है? देखिए, महामृत्युंजय का जाप अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है। ये भगवान शिव को खुश करने के लिए एक आराधना है, और भगवान शिव तो साक्षात महाकाल माने जाते हैं, और भगवान शिव की उपासना जो है वो हर कष्ट का निवारण है, क्योंकि काल को भी दबाकर रखने वाली शक्ति जो है वो महाकाल भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हैं। तो इस बात की मैं आपको एक छोटा सा एक बोलूंगी कि अक्सर हमारे विद्वान ये बोल देते हैं कि आप इनके नाम का इतने लाख जाप करेंगे। सबसे बड़ी बात हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि आप जिससे पूजा करवा रहे हैं ये जरूर देख लीजिए क्या वो व्यक्ति इस योग्य है कि आपकी उस पूजा को विधि विधान से कर सके। दूसरी बात, अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी महामृत्युंजय जाप की एक माला रोज कर लीजिए, यकीन मानिए आपका ना तो कभी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ना आपके ऊपर कोई असमय एक्सीडेंटल योग बन सकता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के खुश होने पर चंद्र वैसे ही उचके हो जाते हैं। भगवान शिव के खुश होने पर माँ दुर्गा बुध अपने आप ही खुश हो जाती हैं। माँ दुर्गा के खुश होने से, माँ दुर्गा का अगर हम एक समीकरण हमने पिछली बार भी दिया था कि माँ दुर्गा में नवग्रह है। देखिए, माँ है तो चंद्र है, माँ दुर्गा में शक्ति है, साहस है, तो ये मंगल है। बुध है तो दुर्गा का स्वरूप है। ज्ञान का भंडार है तो बृहस्पति भी है। शुक्र स्त्री स्वरूपा है तो शुक्र है। शनि है तो माँ कालिका का स्वरूप है। और सूर्य जैसे रोशनी के कारक शक्ति पुंज जो है वो माँ दुर्गा के शीश निभाते हैं, तो माँ सूर्य को भी रिप्रेजेंट करती है। राहु दुष्टों का संहार किया तो राहु है, मोक्ष देती है तो केतु। तो ऐसा कौन सा स्टेटस है जो दुर्गा जी की पूजा करने से नहीं मिलता? अब अगर एक छोटे से ब्रेक का बाय की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुना पार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और नवग्रह जो है वो माँ शक्ति के चरणों के
जो नाखून की नोक पर हैं, तो माँ दुर्गा के जो परमेश्वर भगवान शिव, हम उनकी आराधना करें, हम महामृत्युंजय का जाप करें, हम रुद्राष्टक का जाप करें। यकीन मानिए जिनके घरों में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, जिनके घरों में घर में कोई ना कोई बीमारी आती रहती है, या जिनके घरों में बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं, अगर आप महामृत्युंजय का जाप करें, घर में गंगा जल के छींटे दें, बहुत फर्क पड़ता है। क्या मानवी जी किसी समय में, पुराने समय के अंदर चमत्कार होते थे जी, क्या आज भी वो चमत्कार होते हैं? होते हैं तो कैसे पता पड़ेगा कि हमें चमत्कार हुआ है? ये बात कैसे भी है? देखिए, चमत्कार होते हैं, आज भी चमत्कार होते हैं, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न हर व्यक्ति से रहता है कि आप चमत्कार की उम्मीद किससे कर रहे हैं? हम किसी पंडित के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये पंडित हमारे जीवन में चमत्कार कर देगा। हम किसी बाबा के पास जाते हैं, हम किसी धर्म गुरु के पास जाते हैं, हम संत के पास जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम दूसरों से चमत्कार की उम्मीद करते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि चमत्कार का सबसे बड़ा कारण तो हम हैं, सबसे बड़ा शक्तिपुंज तो हम हैं, हम अपने ऊपर विश्वास ना करके हम दूसरों पे विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि हम चमत्कार चाहते हैं पर दूसरों से, कि दूसरों की वजह से हमारे में चमत्कार हो जाए। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ। हम मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में दूर से एक पैसा फेंकते हैं और 1 रुपया या 10 रुपया फेंक कर ये सोचते हैं कि ईश्वर उनके करोड़ों के काम कर देगा। सबसे बड़ी बात है, जब तक आपका किसी भी शक्ति में श्रद्धा विश्वास नहीं है, आत्म समर्पण नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हो सकता। आप लुट कर आ जाएंगे, आप किसी साधु बाबा के पास जा रहे हैं, आप बहुत सारे पैसे दे रहे हैं, कोई पाखंडी अगर आपको ठग रहा है तो चमत्कार तो नहीं हुआ, उल्टा आपके मन को ठेस भी पहुंचा और आपका विश्वास जो है उन सभी सात्विक चीजों से उठ गया। तो ये समाज में जो एक आडंबर सा चला हुआ है, उन चीजों को रोकने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। देखिए, जो हमारे कर्म हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार हमारा प्रारब्ध हमें मिलता है। प्रारब्ध के अनुसार ही हमें ग्रह नक्षत्र मिलते हैं। जिन ग्रह नक्षत्रों में हम पैदा होते हैं उन्हीं ग्रह नक्षत्रों के कारण योग बनते हैं, उन्हीं योग की वजह से हमें भोग मिलते हैं, और जो हमारा भोग है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है, कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते, कुछ हम बदल सकते हैं और कुछ हम नहीं बदल सकते। जो हम नहीं बदल सकते हम उसके प्रयास ना कीजिए। देखिए, आप चाह सकते हैं कि आपका जन्म किसी हिंदू के घर में हो जाए, या अगले जन्म में आप किसी अपनी फैमिली के ही किसी घर में पैदा हो जाए। आपका जन्म, आपका मृत्यु, आपका शादी, आप कुछ ऐसे संस्कार हैं जिनको आप नहीं बदल सकते। इसके अलावा प्रारब्ध में जो घटना आपके साथ होनी है उसको आप नहीं बदल सकते। आपकी मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी, आप नहीं बदल सकते। मैं तो यहाँ तक भी बोलती हूँ कि जिस कन पर जिसका अधिकार है वही आकर खाता है। कई बार आप अपने लिए निकाल कर रखते हैं और खाने के लिए कोई और आ जाता है और वो थाली आप किसी और को आगे कर देते हैं। तो ये सब प्रारब्ध का खेल है। तो जो चीजें आप नहीं बदल सकते उसमें चमत्कार की उम्मीद ना कीजिए, लेकिन जो कर सकते हैं उसमें तो हमें चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। यानी हम खुद एक बहुत बड़ा सोर्स हैं चमत्कार करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, देखिए, मन बहुत बड़ा सोर्स है। जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं मस्तिष्क से, दिमाग से, तो हम एक काम करते हैं, लेकिन जब हम मन से कोई काम करते हैं तो उसमें भावना, उसमें आस्था, उसमें श्रद्धा और विश्वास ये पैदा हो जाते हैं। उस समय चमत्कार होते हैं। दिमाग कभी चमत्कार नहीं करता और चमत्कार कभी भी आविष्कार नहीं होते। हम दिमाग से आविष्कार कर सकते हैं लेकिन हम दिमाग से चमत्कार नहीं कर सकते। चमत्कार करने के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपने अंदर कुछ शक्तियों को जगाना पड़ेगा। देखिए, आज संसार के पास सब कुछ है, मेंटल पीस नहीं है। लोग इस मेंटल पीस को पाने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। तो इस मेंटल पीस को पाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर हमें झांकना पड़ेगा कि चमत्कार है क्या। चमत्कार आप किसको बोलते हैं? मैं कहती हूँ आप कुछ दिनों तक कुछ भी ना खाएं फिर भी आपको भूख ना लगे, ये है बहुत बड़ा चमत्कार।
आपके घर में जो कुछ भी है, आपका परिवार बहुत खुश है और आपको किसी चीज की कोई इच्छा नहीं कि आप किसी से लूट कर या किसी दूसरे रास्ते से पैसा कमाओ, ये है चमत्कार। आपके बच्चे जो हैं बहुत अच्छा चले और आपका कहना माने और अपनी लाइफ में आगे तक बढ़ते जाएं, ये है चमत्कार। आपका कोई नुकसान ना हो और आपका शरीर सही रहे, आप स्वस्थ रहें और आपको डॉक्टर की दुकान पर या उसकी क्लिनिक पर जाए हुए भी कई साल हो जाए, ये है चमत्कार। हम चमत्कार क्या चाह रहे हैं? हम चमत्कार चाहते हैं कि हमारे खजाने भर जाए, हमारे सारे बिजनेस एकदम से फटाफट चलने लग जाएं, हम दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट पर्सनालिटी हो जाएं। मुझे नहीं लगता, मैं इनको चमत्कार नहीं बोलती। अगर मैं एक छोटी सी बात और भी आपको समझाती हूँ कि अगर आपके घर में बीमारी है तो कारण ढूंढिए, लॉस हो रहा है तो कारण ढूंढिए, अगर कारण है तो निवारण भी है, और जब निवारण होते हैं उसी को तो चमत्कार बोलते हैं। तो बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र को नकारा नहीं जा सकता। ज्योतिष शास्त्र को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन ज्योतिष शास्त्र को अंधविश्वास मत बनाइए। मैं एक छोटी सी बात बोलती हूँ, क्या आप जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो क्या मुहूर्त देखकर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। हम वास्तु करने जाते हैं, हम लोगों की फैक्ट्रीज देखते हैं, घर मकान देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी नर्सिंग होम में जाकर कोई वास्तु नहीं किया। नर्सिंग होम में बीमारियों के इलाज आज भी हो रहे हैं, वहां हमने कभी नहीं देखा कि बेड कौन से कोने में होना चाहिए या क्लिनिक कहाँ होना चाहिए, वहां बीमारियों के इलाज हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत कुछ ईश्वर के नाम पे भी होता है, आपकी आस्था और विश्वास भी बहुत सारे काम करती है। देखिए, आप किसी भी शराबी को मंदिर में बैठे कभी नहीं देखेंगे, और आप किसी भी आतंकवादी को या किसी भी गैंगस्टर पर्सनालिटी को जबरदस्ती धर्म का पाठ नहीं पढ़ा सकते। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपके कहने से नहीं होगा, जो आपके करने से नहीं होगा। तो सब कुछ जो है वो आपके अंदर है, आप उन चीजों को मानिए। मैं अक्सर लोगों के घरों में जाकर ये भी बोलती हूँ, जब लोग बुलाते हैं, बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं, तो मैं उनको ये जरूर बोल के आती हूँ कि वास्तु बेशक जितना मर्जी करेक्ट कर लीजिए, दिशाओं का ज्ञान जितना मर्जी ले लीजिए, सामान जहां जहां मर्जी टिका लीजिए अकॉर्डिंग टू वास्तु, जब तक आपके घर में एक भावनात्मक पॉजिटिविटी नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होगा, मानसिक रूप से आप एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं हैं, जिंदगी में आप कभी भी किसी भी तरह का कोई भी वास्तु या वास्तु से रिलेटेड सेटअप करके देख लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर एक छोटे से ब्रेक का, बारी की बातचीत ब्रेक के बाद। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्योंकि बेड अगर हम पश्चिम में ना लगाकर अगर हम नॉर्थ में लगा लें, सिरहाना मैं मानती हूँ कि एक बहुत ही साइंटिफिक इफेक्ट हमने बताया अपने प्रोग्राम में कि नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना, लेकिन अगर हम कोई चीज रिप्लेस कर लेते हैं उसका उतना बुरा इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम ईश्वर का नाम लेते हैं, अगर हम पॉजिटिव हैं, या अगर हम अपने मन में दूसरों के प्रति पॉजिटिव धारणा रखते हैं, तो प्रभाव इतने गलत नहीं हो सकते। मान ली आपने कहा कि जो भोगना है वो भोगना पड़ेगा जी, ऐसा क्यों? जो नसीब में एक दुख लिखा हुआ है, क्या इंसान को दुख सहना पड़ेगा? क्या उसको कोई उपाय नहीं है कि हम उन दुखों को निवारण कर सकें और अच्छी जिंदगी बिता सकें? बिल्कुल। ये देखिए, मैंने ये बोला कि जो भोग हैं वो भोगने पड़ेंगे, और जो भोग हैं भोगने के लिए ईश्वर ने एक कर्म का रास्ता दिया है, और कर्म के रास्ते में सुधार संभव है। मैंने एक शब्द और भी बोला कि कारण है तो निवारण भी है।
आज देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे स्टेटस हैं कि हमें पता चल जाता है कि हमारी ये दशा महादशा है, हमारा वक्त खराब चल रहा है, हमें ये उपाय करने हैं। ये सब कुछ ज्ञान है हमें, फिर भी हम कष्ट क्यों पा रहे हैं। आज मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आपका ये टाइम पीरियड खराब है, या आपकी राहु की दशा है, या आपका केतु थोड़ा सा मार्केश में चल रहे हैं, या आपके शनि महाराज आपके ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हैं। ये उपाय कर लीजिए, फिर भी हम कष्ट में क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो हमें भोगना है वो तो हम भोगेंगे, लेकिन हम कुछ उपायों के माध्यम से, कुछ अच्छे कर्मों के माध्यम से हम उन कष्टों को कम कर सकते हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। लोग पैसे के पीछे पागल हैं आज की डेट में। पैसा सबको चाहिए, पैसा सबसे बड़ी जरूरत है, सबकी है। लेकिन हम माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, या माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारते हैं, घर में मंदिरों में पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी जी की, लेकिन अपने घर की स्त्री की बात सुनने को तैयार नहीं। अपनी वाइफ को मतलब गाली गलौज करते हैं, या उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, या उसको वो सम्मान नहीं देते। तो मुझे एक चीज बताइए, लक्ष्मी कैसे आएगी? जिस घर में घर की स्त्री, जिसको घर की लक्ष्मी बोला जाता है, पहले घर की लक्ष्मी को मनाएंगे तभी तो माँ लक्ष्मी कृपा करेंगे। तो कहने का पर्पस है कि हम सबसे पहले, मैंने अभी बात पे स्ट्रेस दिया, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एलिबोरेट करें, कारण है तो निवारण भी है। तो हम सबसे पहले कारण ढूंढे कि इसका कारण क्या है। अगर हम कारण ढूंढ लेंगे तो निवारण अपने आप हो जाएगा। जब इंसान दुखी होता है तो उसे कारण ढूंढने की दिक्कत ही नहीं होती, उसे परेशान रहता है, उसे होश नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, इसी को तो हमने मन बोला, इसी को हमने प्रेजेंस ऑफ माइंड बोला, कि जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप घबराइए नहीं। ध्यान जो लोग नहीं करते, जो संस्कारों को नहीं मानते, जो मानसिक रूप से बहुत एग्रेसिव हैं, जो किसी की सुनना पसंद नहीं करते, प्रॉब्लम अक्सर उन्हीं की जिंदगियों में आती है। जो ठहराव है, जो शांत हैं, जो ईश्वर का नाम लेते हैं, जिनमें श्रद्धा, आस्था, विश्वास बहुत अच्छे हैं, वो कभी परेशान होते मैंने तो बहुत कम देखे। प्रॉब्लम्स उनके साथ भी आती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को कैसे निकाला जा सकता है ये सिस्टम जानते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र जो है, आज मैंने एक पोस्ट भी डाली, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि मैंने एक छोटा सा पोस्ट डाला था कि अगर आप आउटस्पोकन हैं, अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, या आपके बहुत ज्यादा बोलने से आपकी रेपुटेशन डाउन होती है, तो आप मुंह में इलायची रख लीजिए। तो छोटी सी बात है, आप उसके पीछे लॉजिक देखिए क्या है। बोलना, वाणी बुद्ध से रिलेटेड है, हरी इलायची बुद्ध से रिलेटेड है। आप बुद्ध को बुद्ध से मिला दिया, यानी आपके होरोस्कोप में बुद्ध का कहीं ना कहीं स्टेटस अच्छा नहीं है। सो आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, लोग आपकी इज्जत नहीं करते। तो हमने क्या किया, इलायची मुंह में डाल लीजिए। इलायची दिन में 3-4 इलायची मुंह में डाल के रखिए। आप इलायची चबाएंगे, एक तो बुद्ध का असर, दूसरा इलायची चबाने से वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल मिलेगा, आप कम बोलेंगे। तो कारण हमने, छोटा सा कारण, छोटा सा निवारण, समस्या कितनी बड़ी सॉल्व हो गई। तो इस वजह से मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि पहले कारण ढूंढो। देखिए, प्रॉब्लम कितना बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन उस तूफान में भी आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो खत्म नहीं होना चाहिए। मानव जी, क्या संदेश देंगे जनता को आप? मैं अपने दर्शकों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी कर्म करें, लेकिन उन कर्मों में आपकी सात्विकता, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास जरूर अटल होना चाहिए। हम जितने मर्जी उपाय कर लें, हम 1 रुपए का उपाय करें, या हम एक मतलब रोटी का दान करें, या हम भंडारे करें, उसमें आपकी आस्था और विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आप एक सद्कर्म कर रहे हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात जानती हूँ कि अगर आप स्टोन पहनते हैं या आप कोई दान करते हैं, तो सबसे पहला इफेक्ट यहाँ आता है, मन में शांति, रिस्पेक्ट और आस्था और विश्वास। यही आपको कूलनेस देता है। आपका मन जब शांत हो जाता है तो आपके वातावरण में, आपकी ओरा में फर्क पड़ता है। यही सबसे बड़ा चेंज है। तो अपने आप को स्थिर कीजिए, परेशान नहीं कीजिए, जो हो सकता है उसमें पूरा प्रयास कीजिए, और जो आप नहीं बदल सकते उसके ऊपर अपनी एनर्जी, अपनी ओरा, अपना वक्त और अपनी शक्ति वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जिसने आपको इस संसार में भेजा है उसने आपके लिए कुछ सोचा होगा। आप सुने थे ज्योतिष आचार्य मानव जी को। उन्होंने बताया कि आपके बिजनेस में, व्यवसाय में, किसी चीज में घाटा हुआ है, जो उपाय मानव जी ने बताए, यदि उनको आप करेंगे तो आपके बिजनेस, व्यवसाय और कष्टों में दिक्कत खत्म होगी,
आपको फायदा होगा। कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, आप फोन कीजिए, ज्योतिष आचार्य मानवी जी उनका जवाब देंगी और आपकी बातों को सुनेंगे। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो, न राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211-0638-2212, 0637-98-107218489818-7052। हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपकी बात @your.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pmnews.com। आपको हमारा कार्यक्रम ही कैसा लगा, आप अपने फीडबैक हमें ईमेल और हमारे फोन नंबर पर दे सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शाहजहां, दिल्ली 32।